तो ये देखें तो किस तरह शौक से खा रही हैं ये। तो ये देखें रिंग नेक के पेयर, तो ये भी किस तरह शौक से खा रहे हैं। ये जो दूसरी साइड पे मेल बैठा है दूसरे केज में, तो ये भी खा के गया है और ये सारे बड़े शौक से खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए, तो ये है कि इनको प्रॉपर ये यूज़ करवाएं, बहुत अच्छा होता है इनके लिए इस सीज़न में स्पेशली। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुबश्शिर आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो पूरी देखिएगा और इसका कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा और इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ एक लाइक होता है लेकिन मेरे लिए ये एक मोटिवेशन होती है जो मुझे रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेट करती है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो सॉफ्ट फूड प्रिपेयर करने का मेथड है ना, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो आज मैं आप सबको वो बताने लगा हूँ। तो सॉफ्ट फूड के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ये मिक्स फूड। इसमें चना के अलावा लोबिया और मूंग की दाल के अलावा गंदम। तो ये 4 चीज़ें होती हैं इसमें। तो परफेक्ट हैं ये 4 चीज़ें, ठीक है। अब किसी भी बर्ड को डाल सकते हैं। भजी है, उसके अलावा लव बर्ड के अलावा पैरट हो गया, रा लेग्जेंडाइन, और उसके अलावा ग्रे पैरट तक, मतलब जो भी हैं सबको आप ये डाल सकते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है हम सब के लिए। आप उसके अलावा ये ब्रेड है, ठीक है, इसका भी मैं आपको फंक्शन बताता हूँ अभी। ब्रेड के अलावा 2 अंडे, ये सारी चीज़ें आपने अपने बर्ड के हिसाब से लेनी है। ज़रूरी नहीं कि आपने मतलब मैंने 2 ब्रेड के पीस लिए हैं या 2 अंडे लिए हैं तो आपने भी इतने। ये सब चीज़ें आपने अपने बर्ड के हिसाब से और उस हिसाब से कि कितनी मिकदार मतलब आपकी इस्तेमाल होगी। अब जितने भी आपके बर्ड्स हैं, 5 पेयर हैं, 10 पेयर हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपने सारा यूज़ करना है। और ये नहीं कि मतलब कोई बाउंडिंग नहीं है कि जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ेंगी बाकी चीज़ें भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती रहेंगी। उसके अलावा फिर ये एक छल्ली है कॉर्न, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इसका सीज़न इन है और बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके लिए इसके बेनिफिट्स पे मैं आपको एक अलहदा इस पर आपको बताऊँगा सारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक ये विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है, तो ये भी है, एवियन कैप्सूल है इसका नाम। ये आपको इजीली स्टोर से मिल जाएगा। विटामिन ई का कैप्सूल बता के आप ले सकते हैं। तो अब क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं ये सारी चीज़ों के। सबसे पहले ये जो सॉफ्ट फूड है, ठीक है, जो मतलब मिक्स फूड्स हैं, इसका ये फ़ायदा होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स और प्रोटीन की बहुत हाई मिकदार मौजूद होती है। और अंडा ठीक है, प्रोटीन का सोर्स, और इसके अलावा ये अंडों में फर्टिलिटी लाने के लिए, ठीक है। और ये मतलब दोनों चीज़ें इसके लिए हो गई और बहुत मतलब आपके बर्ड को हेल्दी रखते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये है कि जो भी आपने ये फूड प्रिपेयर करना है ना, जो मिक्स फूड हैं, ये जो चना है, दालें हैं और उसके अलावा लोबिया है, ये आपने ऐसा करना है कि आपने इनकी इक्वल क्वांटिटी ले लेनी है। मतलब पहले आपने ड्राई ले लेने हैं, खुशक। तो अगर आपने 1 पाव लेने हैं या आधा किलो, जितना भी आपने मतलब लेना है, चारों की आपने बराबर मिकदार लेके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके उसमें से जितनी आपकी डेली यूजेज है, जितना आपने इनको लेके उतना मतलब 1 हथेली या 2 के बराबर ना आपने इनको पानी में भिगो देना है। पानी में भिगो के आपने इनको 2 से 3 दिन पड़े रहने देना है अच्छी तरह। तो उससे ये होता है कि ये अच्छी तरह मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये जो ड्राई होने की वजह से सख्त हुए होते हैं तो वो चीज़ इनकी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ इसलिए ये है कि फिर जब अच्छी तरह ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लें, उसके बाद आपने ये करना है कि डेली आपने इनका पानी चेंज करना है। पहले ये है कि एक बार मतलब जब आपने फ्रेश पानी डाला है ना इनमें ड्राई में, तो उसके एक बार डाल के दोबारा ताज़ा पानी डालें। उसके बाद आपने डेली का पानी चेंज करना है, 2-3 दिन इनको पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने ये करना है कि जितनी आपकी डेली की मिकदार है आपने उसमें से उतनी अमाउंट निकाल लेनी है, बाकी इसको पानी में पड़ा रहने देना है। तो अगर आपने ये डालना है भजी वगैरह को, तो उनके लिए इनको थोड़ा चबाना मुश्किल होता है, तो इसका स्प्राउट बना लें। स्प्राउट इस तरह जब इसकी 3-4 दिन ये पड़ा रहता है ना पानी में, तो इसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो जब उगाव जड़ों का शुरू होता है ना, तो जो बजरी वगैरह हैं वो बहुत ऑस्ट्रेलियन बहुत शौक से उस चीज़ को खाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए। खा ये भी लेते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बड़ा होता है तो उनके लिए चबाना मुश्किल होता है। अगर
आप उनकी आसानी के लिए मज़ीद करना चाहते हैं तो ब्लेंडर में इसको एक राउंड इसका कर लें, तो सिर्फ एक राउंड। उससे ये होता है कि ये थोड़ा टूट जाते हैं और फिर ये जिस तरह ये दाल है, मूंग की दाल है या गंदम का टुकड़ा है, उस तरह की शेप में आ जाएंगे और ये उनके लिए खाना बहुत ही देंगे। लेकिन अगर आपने रा को डालना है या फिर रिंग नेक को डालना है तो उनके लिए ये इसी तरह वो बड़े शौक से खा लेंगे इसको। उसके अलावा ये ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड इसलिए होती है कि जब अब आपने पानी में से निकाला है, इसको निकाल के आपने इसको ड्राई कर लेना है थोड़ी देर, ताकि इसमें से पानी ना आए। जब फूड गीला होता है ना आपका, तो आपका बर्ड फूड नहीं खाता। तो इसलिए आपने जब भी ये सॉफ्ट फूड डालना है आपने ड्राई करके डालना है। तो ब्रेड इसलिए यूज़ होती है कि जो मतलब ड्राई किया है आपने, लेकिन उसके बावजूद अगर फूड में कुछ नमी बाकी रह गई है, ठीक है, तो जो भी मॉइस्चर बाकी है तो ब्रेड उसको अब्जॉर्व कर लेगा और उसको अब्जॉर्व करने के बाद तो फुल ड्राई हो जाएगा, बहुत मतलब बर्ड इजीली खा लेगा। उसके बाद एग, जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन का सोर्स है, उसके अलावा बर्ड को अंडों में फर्टिलिटी लाने के लिए, तो ये सारा चीज़ है। तो ये कॉर्न, इसका ये है कि ये भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन, बहुत अच्छा सोर्स है इसका। इस पर एक मतलब बिल्कुल एक अलहदा टॉपिक है ये, इस पर मैं अलहदा आपको बताऊंगा सारा। तो ये सारी चीज़ें, एवियन कैप्सूल होता है बर्ड में इम्यूनिटी लाने के लिए, ठीक है। अगर आपका एवियन कैप्सूल का ये है कि एक कैप्सूल आपने अपने सारे फूड में मिक्स कर देना है और उससे ये होगा कि बर्ड जो बीमारियां हैं ना डिजीज़ के खिलाफ, उसमें इम्यूनिटी जो उसकी नेचुरल इम्यूनिटी है वो बिल्डअप हो जाती है और बर्ड पे डिजीज़ का अटैक नहीं होता, और अगर हो भी तो बहुत माइनर सा, और बर्ड में इम्यूनिटी होती है तो वो उसके खिलाफ अपने आप को डिफेंड कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आजकल तो ये मस्ट है, डेली इसको यूज़ करवाएं और अच्छे तरीके से यूज़ करवाएं, आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे। तो अब ये जो ब्रेड है और एग है और कॉर्न, इनको इस तरह की शेप में ले आते हैं जिसमें ये यूज़ होने हैं। तो ये है सबसे पहले ब्रेड, एग्स। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं अब अच्छी तरह तैयार। तो ये है कि मैश कर लिया इनको अच्छी तरह, और ये है कि दाने इसके अलहदा कर लिए हैं, और एक एवियन कैप्सूल। तो ये अच्छी तरह इनको डाल के कैप्सूल, तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तो ये है कि अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह यकजा हो जाएं और कोई चीज़ सेपरेट ना रहे। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं और ये है कि कोई भी, अब ये ब्रेड ने सारा मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लिया जो भी था, और बाकी जो भी एग वगैरह है वो सारा रेडी हो चुका है। तो ये है हमारा एग फूड, जो हमारा सॉफ्ट फूड है वो तैयार हो चुका है, प्रॉपर जो है डाइट उनकी। तो ये उनको डेली यूज़ करवाएं और एग ब्रेड ज़रूर और सॉफ्ट फूड इन पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये है कि इससे बर्ड ब्रीड में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, एवरेज अच्छी अचीव होती है, और उसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी बहुत हेल्दी ग्रो होते हैं। जब बर्ड एग ले कर दे तो तब आपने इसकी डोजेज कम कर देनी है। जब बर्ड एग ले कर दे तब आपने इसकी मिकदार कम कर देनी है, इस तरह से कि जहाँ पे आप डेली देते हैं वहाँ वीक में 2 से 3 दफ़ा, और जब एग हैच हो जाए, अंडों से बच्चे निकल आए, तब आपने दोबारा डेली स्टार्ट कर देना है। लेकिन तब आपने ध्यान रखना है कि इसमें अंडा यूज़ ना हो। अंडा दोबारा आपने तब यूज़ करवाना है जब आपने वहाँ से बच्चे उठा लेने हैं उनके। तो जब दोबारा आपने उनके बच्चे उठा लेने हैं तो फिर आपने दोबारा अंडा यूज़ करना स्टार्ट करवा देना है। फिर सेम यही फूड, अगर बच्चे हैं तो उसमें अंडा नहीं यूज़ होगा, लेकिन अगर जब उन्होंने अंडे दे देने हैं तब ये वीक में 2 से 3 दफ़ा, और जब बच्चे निकल आए तब डेली। तो अभी मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मतलब कितने शौक से बर्ड ये चीज़ खाता है। और ये है कि ये ज़रूरी है, अगर आप कहें कि बर्ड आपका इसके बगैर चल जाता है तो ये फिर आप चल जाएगा, लेकिन आप बर्ड के साथ जुल्म कर रहे हैं।
इस तरह से कि जिस तरह हमें एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है, इस तरह बर्ड्स को भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो आप बर्ड के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं उस पर। तो अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ। चलते हैं बर्ड्स के पास और दिखाता हूँ कि किस शौक से वो इसको खाते हैं। तो ये अभी मैंने इनके बर्तन निकाल दिए हुए थे फूड वाले। तो अभी आप देख लें कि कितनी कितनी आपने मिकदार डालनी है इनको फूड की। तो जो पेयर अच्छा है, थोड़ा जो अच्छे से खा रहा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा रख लें, लेकिन एवरेज ये देख लें 2-3 चम्मच बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये इस तरह। बाकी ये दूसरे लव बर्ड्स के पेयर वगैरह तो वो भी खा लेते हैं। ये देखिए बर्ड्स का रिस्पांस। तो मैंने आपको बताया था कि देखें किस शौक से खाते हैं बर्ड्स। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साथ ही फिनिश कर देते हैं। तो ये अभी इधर बैठा है, अभी इधर ये भी जाएगा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें रिंग नेक के पेयर। तो ये भी किस तरह शौक से खा रहे हैं। ये जो दूसरी साइड पे मेल बैठा है दूसरे केज में, तो ये भी खा के गया है और ये सारे बड़े शौक से खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए, तो ये है कि इनको प्रॉपर ये यूज़ करवाएं, बहुत अच्छा होता है इनके लिए इस सीज़न में स्पेशली। तो डेली तो ये देखें तो किस तरह शौक से खा रही हैं ये। ये थी मेरी आज की वीडियो, डिटेल वीडियो सॉफ्ट फूड पे। तो अगर आपका इस कोई भी इससे मुतालिक क्वेश्चन हो या कोई भी आपको बर्ड के रिलेटेड किसी भी किस्म की गाइड चाहिए हो तो कमेंट में बता दीजिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको उस पर भी मुकम्मल गाइड कर दूंगा। आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये थी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।